विषय 6। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। आप इसको ऐसे समझिए कि इस दौरान 700 समथिंग ईस्वी से लेकर 1700 समथिंग ईस्वी तक, ठीक है, जितने भी इस दौरान जितने भी जिन जिन धर्मों के मंदिरों का निर्माण हुआ, विहारों का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ, ठीक है, इन इमारतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन इमारतों से संबंधित विचार के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर किसी विशेष धार्मिक विश्वास, कोई इमारतें जो विशेष धार्मिक विश्वास पर आचरणों का प्रतीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराण के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे धार्मिक विश्वास हैं, इनको हम कैसे जानेंगे? तो आप देखिए, साहित्यिक दृष्टिकोण से और दृष्टिक मीन्स पुरातात्विक, दोनों ही दस्तावेजों में हम पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि साहित्यिक दृष्टिकोण और जो दृष्टिक है, कुछ चीज़ें इनमें से धूमिल हो चुकी है, ठीक है, जिसके कारण हम भक्ति सूफी परंपरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्रोत है, एक नवीन साहित्यिक स्रोत है, मीन्स नए लिखे हुए पुस्तक के रूप में स्रोत हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस काल की परंपरा को जानने में करते हैं। साथ ही यह भी है कि जनसाधारण की, यानी लोगों की जो आम भाषाएं थी बोलचाल की, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं भाषाओं में कुछ लेखक हैं, कुछ कवि हैं, अपने ग्रंथों की रचना किए हुए हैं और उनके जीवनी भी हैं। क्योंकि जो रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संत अनुयायियों के द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित किया गया, यानी कवि हैं तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शिष्यों ने संकलन किया मीन्स कलेक्शन किया, संग्रह किया, उसको लिखा, ठीक है। तो ये परंपराएं बिल्कुल अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, ठीक है, अपितु उन विचारों को, किन विचारों को? तो जिन कवियों, जिन संतों ने जो उपदेश दिया, उसको, चाहे वह राजनीतिक रूप से भिन्न हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक लगे, उन्हें या तो बदल दिया या तो फिर त्याग कर दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। और इतिहासकार भक्ति, हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा है, इस्लाम धर्म में सूफी परंपरा है। दोनों ही परंपरा, समझ लें, दोनों ही परंपरा उपासना की पद्धति का परंपरा है। उपासना की पद्धति दैट मीन्स कोई भी अनुयायी जो हिंदू धर्म का हो चाहे मुसलमान धर्म का हो, अगर मुसलमान धर्म का है तो वह सूफी दरअसल सफा शब्द से उत्पन्न हुआ है, और सफा का मतलब है पवित्र, ठीक है, सफा का मतलब पवित्र है, यानी उस पवित्र चीज़ों की प्राप्ति के लिए या उन पवित्र आराधना की प्राप्ति के लिए या उन सत्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, वो लोग जो आराधना किया करते थे, इस्लामिक सूफी लोग, ठीक है, वही दरअसल सूफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी उपासना पद्धति है अल्लाह को सेंटर में रख करके, अल्लाह को केंद्र में रख करके, ठीक है, लेकिन तरीके इनके भिन्न हैं।
उनके इस्लाम के ही धार्मिक अन्य विश्वासों से इनका तरीका भिन्न है। जबकि भक्ति परंपरा में हिंदू धर्म में जो अन्य धार्मिक विश्वास हैं, चाहे पूजा पाठ हो चाहे कर्मकांडीय परंपरा हो, इससे थोड़ा सा इसमें भिन्न है। जैसे आप देखेंगे कि मीराबाई कृष्ण, ठीक है, मीराबाई कृष्ण की लीला में मग्न हो गई थी, तो ये एक भक्ति परंपरा है, ठीक है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय थे, ठीक है, के द्वारा लिखी गई जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी जीवनियाँ जो इन्होंने बायोग्राफी लिखी, ठीक है, वह हो सकता है कि 100% सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है, यानी यह जानकारी प्राप्त होती है कि इनके अनुयायी इन पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, ठीक है, स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जरा समझिए कि ये स्रोत यानी कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखे गए जो जीवनियाँ हैं या उनके उपदेश हैं, ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत में है और जो पुरातात्विक यानी दृष्टि देखने लायक है, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार की, ठीक है, दृश्य मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के उपदेश मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच मिलती है और अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं मिलती हैं, और यह हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि करने का मतलब है कि उसकी सोच धर्म के प्रति कितना सही था, उसका सोच लोगों के प्रति कितना सही था, वह कितने लोगों का ख्याल रखता था, ठीक है, ये सब हमें समझने का मौका मिलता है। तो आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। पहला है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। पॉइंट नंबर 1 है, संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य मीन्स पुस्तक के रूप में जो लिखा गया हो, लेखबद्ध किया गया हो, और मूर्ति कला जो स्टैच्यू के रूप में आज देखते हैं आप, या मूर्ति के रूप में जो देखते हैं, दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता बहुत ही अधिक मात्रा में दृष्टिगत देखने को मिलता है, दृष्टिगत देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का परिचायक है, इस बात की जानकारी देता है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, मतलब इनके है एक ही चीज है। विष्णु की भी पूजा कीजिए, शिव की भी पूजा कीजिए, देवी की भी पूजा कीजिए, तो शिव का अनेक रूपों में पूजा होता है। भगवान विष्णु की भी पूजा हम अनेक रूपों में करते हैं, और देवी की पूजा तो आप जानते ही हैं कि अनेक रूप में करते हैं, वह पृथ्वी माता के रूप में हो, वह गॉडेस देवी के रूप में हो, या किसी और देवी के रूप में हो। तो यहाँ पर अनेक रूपों में ये जो परिपाटी है सो न केवल आराधना के रूप में चला, बल्कि यह दृष्टिगत रूप में भी चला, ठीक है, जिसके कारण इनका क्षेत्र यानी भक्ति का क्षेत्र और सूफी का क्षेत्र व्यापक हो गया। महान और लघु परंपराएं, दरअसल समझिए, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। यानी रॉबर्ट रेडफील्ड एक समाजशास्त्री था, उन्होंने एक खेतीहर समाज, एक किसान वर्ग के समाज की सांस्कृतिक झलक, उनके पूजा पद्धति की उपासना, उनके रहन सहन के आचरणों का उपासना, ठीक पद्धति, ठीक है, इन सब को उन्होंने मुद्रित किया। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कि हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति की उपासना थी, ठीक है, या जो तौर तरीके थे, वह एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है,
और वह विशेष वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, यानी ब्राह्मणीय परंपरा के द्वारा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक विशेष वर्ग के लोगों का इस पर प्रभुत्व है, इस पर अधिकार है। ये पूजा पद्धति में उपासना करते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि मैं आपको ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग बता रहा हूँ, मैं आपको ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तरह तरह की बातों को बतलाते हैं। मेरे समझ में इनमें से कई चीज़ें आडंबर की चीज़ें बन चुकी हैं, और आडंबर की चीज़ें इसलिए बनी चूँकि इसमें एक ही वर्ग का प्रभुत्व है, और एक ही वर्ग के प्रभुत्व होने के कारण वे अपने विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और विशेषाधिकार को न छोड़ने की वजह से ही ये जो पूजा पद्धति की उपासना है बिल्कुल ही अनेक रूपों में बदल गया है। और उन्हीं उपासना के कारण, इन्हीं कर्मकांडों के कारण, इन्हीं गलत परंपराओं के समावेश होने के कारण भक्ति परंपरा का आगमन हुआ। जो भक्ति परंपरा इन चीज़ों को नहीं मानता है वह न तो वेद को मानता है, ठीक है, साथ ही उसने एक लघु परिपाटी की भी परंपरा का परिचलन किया। कहता है जो ब्राह्मणीय परंपरा से इतर है वह लघु परंपरा के नाम से है, ठीक है। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है कि एक ब्राह्मणीय यानी विशेष वर्ग की विचारधारा में परिवर्तन आया जो पूजा पाठ पद्धति करवाते थे, और एक जो उसका विरोध करते थे, इनके उपासना पद्धति में भी परिवर्तन आ गया। ये भक्ति के रूप में उपासना करते थे, इनके जगह पर कोई ब्राह्मणीय या कर्मकांडीय जैसी परंपरा नहीं थी। ये तंत्र मंत्र का उच्चारण स्वयं करते थे और स्वयं इन चीज़ों में लीन रहते थे, ठीक है। इसके कारण हुआ। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है कि इन शब्दों का उदाहरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। चूंकि ये रॉबर्ट रेडफील्ड था, ये भारतीय समाज को ठीक उसी तरह समझ रहा था जिस तरह इसका विजन यूरोपियन था। इन्होंने यहाँ दो वर्ग में ही बांट डाला। महान संज्ञा इसलिए उसको दिया चूंकि वह पुरोहित वर्ग से था, वह राजा वर्ग से था, वह सामंत परंपराओं वर्ग से था, और दूसरे वर्ग शोषक वर्ग था जिसे इन्होंने लघु वर्ग की संज्ञा दी। पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकार इस विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं। उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी आपको, और इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह भी मानना है कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां उभरी जिन्हें महान संस्कृति पौराणिक परिपाटी के नाम से जाना गया और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल के रूप में पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते क्या किया उन्होंने, जगन्नाथ घोषित कर दिया। और इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, और विष्णु के एक स्वरूप को रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब है जिस जगन्नाथ की आप पूजा करते हैं वह वस्तुतः भगवान विष्णु का बदला हुआ रूप है। तो समय के साथ साथ इन लोगों ने भगवान को भी बदल दिया। इतना ही नहीं किया, लोगों को तो भरमा कर रखा ही, ठीक है, उसके आध्यात्मिक शक्ति को भी छीन करने का प्रयास किया। चूंकि यहाँ कर्मकांडीय परंपरा है इसलिए, चूंकि यहाँ ब्राह्मणीय संवर्ग है इसीलिए,
चूंकि यहाँ 4 वर्ण को फॉलो करने वाले ये लोग हैं, इसलिए यहाँ पे छिन्न हो गया और इसकी महत्ताएं घटती फटती सब जाती है। अब समझना इस बात का है कि हमें भक्ति परंपरा को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। भक्ति परंपरा एक अच्छी परंपरा है, सूफी परंपरा एक अच्छी परंपरा है। ये तब तक अच्छी परंपराएं बनी रहेगी जब तक इसमें भेदभाव ना समा जाए। इसमें उपासना की पद्धति जब आप स्वयं करेंगे बिना किसी की हेल्प का, ठीक है, तब यह परंपराएं विशुद्ध रूप से शुद्ध है। चित्र जो है 6.2 की चित्र 4.26 अध्याय 4 से तुलना की जाए। चलिए, इसमें दिया गया है कि देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और देखते हैं कि एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा, यानी इसको बनाया जाता था, लकड़ी का ही बनाया जाता था। जो स्थानीय जनजाति के लोग बनाते थे, जो इस काम को बनाने में, लकड़ी के कामों पर जो माहिर थे बनाने में, वही बनाते थे। फिर आप आगे देखेंगे कि समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी देवताओं से, ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी और इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यताएं दी गई। कभी कभी लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी बना डाला जाता है, तो कभी कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में शामिल होती है। अब ये समझ में नहीं आता ये बहुरूपिया कैसे हो जाते हैं। आज बस इतने ही रहने दिया जाए।